बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, युवा साथी, आसपास के गांव गुआंढ हताए काके ताऊ, आप सब ने हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। आप सबका धन्यवाद है। 36 दिन तक लगातार आप धरना के ऊपर बैठे और भाईचारे की मिसाल कायम कर रखी है। और आज 36वें दिन जो ये फैसला लिया गया सांकेतिक रोड जाम का, उसको सफल बनाने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने खाते। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में 13 महीने का जो किसान आंदोलन का सफर था, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद में लगभग मैंने वो बिताया, पूरी बड़ौपट्टी टोल कमेटी हमारे बीच में आज पहुंची। कम से कम 25 या 30 लोगों के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और पूरे हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन में बड़ौपट्टी एकमात्र एक ऐसा टोल था जहां का मुखिया या जहां का प्रधान कह लीजिए, जिस टोल की बागडोर एक ऐसी समाज के लड़के के हाथ में थी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन सदानंद राजली जी का। आज कर्मिक अनशन पर इस गांव के संघर्ष में साथ देने के लिए बैठे, बार बार धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय ताऊ जी बलवान सिंह बेणीवाल बलिया हमारे बीच में हर रोज पहुंचते हैं, आज भी पहुंचे और कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आदरणीय गुरुजी मास्टर धूप सिंह, इनके विचारों को जितना सुनते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आज कर्मिक अनशन पर इस गांव राम की खातिर, गौ माता की खातिर बैठे, उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन करा। गांव से दोनों बड़े बुजुर्ग ताऊ और दादा अनशन पर बैठे हैं, उनकी खातिर भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव संदीप सिवाज जी पहुंचे हैं। संदीप सिवाज और उनके संगठन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगी। जैसे ही हरियाणा सरकार ने कहा था कि एक जिले से दूसरे जिले में तूड़ी नहीं लेके जाई जाएगी, किसानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लाइट की बात जब हम करते हैं, 4 घंटे करती थी पूरे हरियाणा के अंदर, उस लाइट को बढ़ाकर के 8 घंटे करवाने का काम इनकी किसान संघर्ष समिति और किसानी संघर्ष के उन साथियों ने किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रदीप मलिक जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। खटकड़ टोल कमेटी से हमारे कैशियर जयप्रकाश जी, आदरणीय ताऊ जी कृष्ण सरपंच सप्पा खेड़ी से, रामचंद्र फौजी जी, संदीप बड़ौदा युवा प्रधान खटकड़ टोल कमेटी, सुशील नरवाल जी प्रेस प्रवक्ता खटकड़ टोल कमेटी, हमारी महिला शक्ति, चाहे बात करूं मैं प्रियंका की, बात करूं अनीता सुदगण की, बात करूं मैं कविता सरपंच की। कविता सरपंच पहले भी आपके बीच में आई और आज भी मैं बताती हूं, कविता सरपंच हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला शक्ति थी जिन्होंने ओपन सीट पर इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन ही नहीं लड़ा, पूरे हरियाणा के अंदर प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी जीत कविता सरपंच ने हासिल की थी। और इनके हाथ में सरकारी मोहर होते हुए किसान आंदोलन में आई, इन्होंने चिंता नहीं की कि सरपंची पर क्या होगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सुरेंद्र सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं। आदरणीय बाबा जी कृष्णपाली सिद्ध हमारे बीच में पहुंचे हैं। और जब बात करते हुए हिसार के संयुक्त किसान मोर्चे की या हिसार के उन साथियों की जो किसानी संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे, किसानी संघर्ष में हमारे साथ लगे हुए थे, मैं अन्नू ने बार बार कहा करती, पूरे हिसार के अंदर यदि लट खाने की बात आती थी तो हमें 2 बेबे होया करती, बाकी तो सारे आदमी होया करते। न संदीप और ना अच्छी दरिया मेरा है। तो वो साथ निभाने का काम, चाहे बात बर्फी खाने की आई हो और चाहे बात लट खाने की आई हो, अन्नू ने मेरा साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मन्ना अन्नू का निभाया, मैं नहीं मानूंगी। जोरदार तालियों के साथ अन्नू का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय विजेंद्र बाबू जी बैठे हैं। किसी भी पंचायत धरने प्रदर्शन की बात हो, विरोध प्रदर्शन की बात हो, हमेशा आके रहते हैं और आपके बीच में पहले भी आए हैं और आज भी पहुंचे हैं। बालसमंद के बालसमंद तहसील के अंदर आज ताला लगा हुआ है, वहां पर धरना दे रहे हैं किसान साथी। और उस धरने का मुखिया कह लीजिए या उस धरने को दिशा निर्देशित करने वाला कह लीजिए, मार्गदर्शन करने वाला कह लीजिए, सुरेंद्र आर्य जी हमारे बीच में बैठे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। कमेटी के जितने भी सम्मानित साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, ज्ञापन यहाँ रखें।
पूरा आ जाएंगे। हाँ वो बोला नहीं, कोई दिक्कत की बात है। वो एक बार मंच के करीब आ बात जाए। को नहीं। कमेटी के जितने भी सम्मानित मेरे काके ताऊ हैं, जो भी साथी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी एक बार मंच के करीब आ जाएं। एसडीएम साहब हमारे बीच में पहुंचे ज्ञापन लेने के लिए। और आज जो आपका आह्वान था कि तहसीलदार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और व्यवस्था थोड़ी सी युवा साथियों से कहूंगी बनाए रखें। हमारे बीच में अनिल गोरछी जी हैं, बालसमंद तहसील इनका एरिया है, और उसके अंदर किसानी की लड़ाई को लड़ने वाले जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। तमाम कमेटी मेंबर्स गांव खेदड़ के, बात करूं आदरणीय दादाजी कलीराम की, पूर्व चेयरमैन पवन कुमार जी की, जिला पार्षद राजवीर जी की, आदरणीय अंकल जी कमेटी के सबसे युवा साथी रणदीप दलाल जी, और भी जितने सम्मानित भाई अनिल सारण, करमबीर जी, दादा शतड़, ताऊ सतेवान, अनुरोध करूंगी एक बार तहसीलदार जी आपसे ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, वो ज्ञापन उनको सौंपे और जो आज का आह्वान था उसको पूरा करने का काम करें। भाई ऐसा है, देखो ये मामला तो है सीएम लेवल का, अधिकारी आपके बीच में है, एसएचओ साहब खड़े हैं, तहसीलदार साहब है, पूरी कमेटी खड़ी है। ये ज्ञापन है, रिमन लेके जा भाई, रिमन ज्ञापन लेके जा रही है, वहां पहुंचा दो भाई। और इनका तो काम वही बात है, अपन तो जिसका काम उसी को साथे, और करे तो कुतक बाजे ना, इनका बस की बात। ठीक है, अपना ज्ञापन जो कमेटी का अपना संदेश है वो इनको देंगे भाई। ऊपर हाईकमान पे बिजली मंत्री को, सीएम को, डीसी को जहां भी पुताना है पुताने का कष्ट करें। धन्यवाद दादाजी। और अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होती है जब कोई सरकारी कर्मचारी चल करके आपके बीच में आता है। आपका जो आज का ये रोड जाम का प्रदर्शन था वो मैं एक तरीके से सफल मानती हूँ। कोई अधिकारी आपके बीच में आकर के यदि ज्ञापन लेता तो एक बार जोरदार तालियां आपकी इस प्रदर्शन की खातिर, इस सफल प्रदर्शन की खातिर। और इससे न्यू पता चल रहा है, हमारे बड़े बड़े क्या करते कि खेतड़ गांव ठंडा है। आज देख लिया होगा बाहर तक जितने भी गांव गुआंढा था साथी आए हैं कि खेतड़ गांव के अंदर वो पेशेंस है, खेतड़ गांव के अंदर इतनी सहन शक्ति है कि यदि वो किसी भी आंदोलन को चलाना पड़ जाए तो वो घबराता नहीं है, और अपनी मांगे अपने पल्लड़ बिछा करके मंगवाने का मादा भी रखता है। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अनुरोध करूंगी बालसमंद तहसील के अंदर तहसीलदार साहब से मैं एक बार अनुरोध करूंगी, एक बार मंच की तरफ आए। और हमने इसके अंदर जो बातें लिखी है, या तो कोई कमेटी सदस्य बताए या फिर मैं इजाजत चाहती हूं बताने की। इसके अंदर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मोटी मोटी हमारी 3 डिमांड है कि पिछले लगभग 4 साल से 3 साल से हमारे एमएलए हो या हमारे एमपी हो या बिजली मंत्री हो, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हम उनको आपके माध्यम से उनकी तलाश करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप मंच पर आए और 2 शब्द रखें।